बंगाल की राजनीति में इस बार जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कभी अनबीटेबल मानी जाने वाली ममता बनर्जी इस बार चुनाव हार गई और जो फैक्टर नजर आ रहे हैं जिनसे वो चुनाव हारी हैं वो माने जाते हैं 7 एम। सबसे पहला एम है महिला। सालों तक महिला वोटर्स को टीएमसी की एक बड़ी ताकत माना गया। लक्ष्मी भंडार जैसी स्कीम ममता बनर्जी की मजबूत सपोर्ट बनकर रही, लेकिन इस बार बीजेपी ने वुमेन सेफ्टी का एक बड़ा इशू बनाया। खासकर आरजी गर्ग केस में लोगों को इमोशनली झंझोड़ दिया। बीजेपी ने विक्टिम की मां को चुनाव में उतार कर लोगों से सीधा इमोशनली कनेक्ट कराया। इसका असर ग्राउंड पर साफ दिखा। दूसरा फैक्टर मुसलमान वोट। बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है और हमेशा ममता का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर दिखती है, लेकिन इस बार यूसीसी, वोटर वेरिफिकेशन और सिटीजनशिप जैसे मुद्दों ने माहौल बदल दिया। तीसरा फैक्टर नजर आता है माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स भी चुनाव में बड़ा सरप्राइज फैक्टर बने। हजारों माइग्रेंट्स वर्कर्स सिर्फ वोट डालने वापस इसलिए आए कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से हट ना जाए। फिर आता है मटुआ फैक्टर। लगभग 17% आबादी वाली मटुआ कम्युनिटी लगातार बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई। इस बार सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा मोदी फैक्टर। नरेंद्र मोदी ने बंगाल में एग्रेसिव कैंपेनिंग की। कभी झालमुरी खाते दिखे तो कभी मंदिर जाकर बंगाली कल्चर से कनेक्ट करते हुए नजर आए। बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी भी एक फुल पावर थी। अमित शाह समेत कई बड़े नेता लगातार रैली, रोड शो किए और सबसे बड़ा फैक्टर आता है खुद ममता बनर्जी। 15 साल की एंटी इनकुबेंसी, लगातार पॉलिटिकल प्रेशर और बीजेपी की हाई वोल्टेज कैंपेन स्ट्रेटेजी ने उनकी लड़ाई कठिन कर दी। बंगाल की राजनीति में चुनाव सिर्फ एक रिजल्ट नहीं बल्कि पावर शिफ्ट की कहानी बन चुका था। आपको जो सही लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।